हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड रमा शंकर। और आज हम लोग पटना के एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिन्होंने फिटनेस के फील्ड में अपना अच्छा खासा नाम बनाया है। 2018 में इन्होंने फिटनेस के फील्ड में 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। 2019 में इन्होंने मिस्टर बिहार टाइटल को विन किया और साथ साथ पटना क्लासिक टाइटल को इन्होंने विन किया है। तो आइए मिलते हैं उस शख्स से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो कोई और शख्स नहीं है, वो है हमारे प्यारे मनीष भैया। तो भैया आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Tama, and I'm very happy that you invited me in your show, and thanks a lot. तो अभी जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि आपने अपने फिटनेस के ऊपर बहुत काम किया। पूरे 2 महीने के अंदर ही सुनने में आया कि आपने पूरे अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट कुछ नहीं है। 2020 सबको पता है कि काफ़ी डिजास्टर हुआ था कोरोना का, जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने फेस किया। तो उस साल हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे अंदर था कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो मैं कुछ धमाका करूँगा। लॉकडाउन खुला भी और मैं उस टारगेट के लिए लग चुका था ऑलरेडी। तो मुझे और या किसी को मालूम नहीं था कि सेकेंड टाइम भी ये लॉकडाउन का सीन होने वाला है, बट वो हो गया अनफॉर्चुनेट। मुझे ऐसा लगा कि रुकना इज नॉट एन ऑप्शन, यू नो। और कभी भी अगर आप किसी लक्ष्य के लिए लगें तो रुकावटें तो हमेशा आती रहती हैं। कभी भी लाइफ में सिचुएशन ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा आपके ही अनुकूल हो। तो रुकना मेरे लिए ऑप्शन था नहीं। मैं लगा हुआ था और मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू करा और रिजल्ट लोगों के सामने है, जो कि आई होप के सबको पसंद आया होगा। बिल्कुल पसंद आया। तो सबसे पहला सवाल लोगों का यही हो सकता है आपसे, इस लुक को जो आपने अचीव किया है 2 महीने के अंदर, क्योंकि 2 महीने में आपने पूरे बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके 6 पैक एब्स बना लिया, जो कि आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट बस इतना ही है कि किसी भी मैथ के सम को अगर आप सॉल्व करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो जस्ट लाइक सेम कि एक फॉर्मूला है ये आपका के फोकस माइंड विथ डेडिकेशन एंड जो डाइट है प्रॉपर टाइम पे लेना है, वर्कआउट एवरीडे करना है और बिल्कुल फोकस्ड होके करना है विदाउट एनी चीटिंग, यू नो। तो वो एक आई थिंक एक फॉर्मूला है सीक्रेट को प्राप्त करने का, एप्स को प्राप्त करने का या अच्छी पर्सनालिटी को प्राप्त करने का। लेकिन ये भी है कि अगर कोई बिगनर चाहेंगे कि 2 महीने में वो चीज अचीव कर लूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज के उसके पीछे मेरी 13 साल की मेहनत है। 13 साल मैंने अपने बॉडी को समय दिया, मसल के को मैच्योर किया है, नो। तो मसल मैच्योरिटी आने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है। और एक बार जब आपका बॉडी यूज्ड टू हो जाता है तो आप उसके साथ कुछ भी खेल सकते हैं। मगर एक और जो सवाल है जो लोग अक्सर पूछते हैं कि हम लोग क्या खाएं कि हमारा बॉडी आपकी तरह हो। हाँ। तो उसका आप उसके बारे में कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। ईट क्लीन, ईट वेरी क्लीन डाइट। लाइक हमारे बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्ब है, गुड फैट है, प्रोटीन है, बहुत सारे माइक्रोज हैं, यू नो, मिनरल्स, फाइबर्स। तो ये सारी चीज़ों से हमारा बॉडी चलता है। तो क्लीन डाइट खाएं। इंडिया का कल्चर है कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज ज़्यादा हैं, फैट सोर्सेज ज़्यादा हैं। तो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। कार्बोहाइड्रेट आपको उतना ही कंज्यूम करना है जिसको कि आप एनर्जी में यूज कर सके। कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, यू नो। सो आप जितना एनर्जी यूज कर रहे हैं पूरे दिन में, जो एक कैलकुलेशन, कैलोरीज कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, उतना कैलोरीज आपको, उतना कार्बोहाइड्रेट आपको कंज्यूम करना है। मैक्सिमम आपको कोशिश करना है प्रोटीन लेने के लिए, ताकि आपका मसल्स जो है वो ग्रो कर सके और फाइबर्स रहेंगे, माइक्रोज रहेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप क्लीन डाइट खाएं। बाहर के जंक फूड या मीठा या ऑयली, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। एक और जो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमारे भी दोस्त हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में, तो उनका अक्सर सवाल होता है सप्लीमेंट को लेकर के। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक मेरा फ्रेंड है, वो बोलता है कि नहीं खाना चाहिए, बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो आप इसके बारे में क्या लोगों को सही गाइडेंस देना चाहेंगे? बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कुछ ना कुछ डिजीजेस की वजह से।
उसमें से कुछ ऐसे प्रतिशत मुझे दिखाइए जो कि सप्लीमेंट के वजह से ही एडमिट हुए हों, वेरी फ्यू परसेंटेज, वो भी डुप्लीकेट या पायरेटेड खाए होंगे तो उस वजह से हुए होंगे, अदरवाइज ऐसा सप्लीमेंट का केस नहीं आता है। तो कुछ भी अगर आप नॉर्मल फूड में भी अगर आप ज़्यादा एक्सेस खाएंगे या आपका फूड क्वालिटी ख़राब हो तो आप वैसे भी बीमार पड़ने वाले हैं। सप्लीमेंट को आप बोल सकते हैं कि इट्स नीड ऑफ योर बॉडी। सप्लीमेंट जो है वो हमारे बॉडी की ज़रूरत है। और अगर आप प्रोटीन इमेजिन करें कि आपको 140 ग्राम प्रोटीन एक दिन में इंटेक करना है, तो वो 140 ग्राम प्रोटीन आप कतई नहीं खा सकते नेचुरली। अगर आप उस चिकन के जरिए या अंडे के जरिए अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ चिकन एंड एग्स एंड व्हाटएवर आपको खाना पड़ेगा। प्रोटीन या सप्लीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, सप्लीमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में आते हैं, काउंट होता है वो, इट्स नॉट ओनली प्रोटीन, बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं। तो बेसिकली जब हम वर्कआउट करते होते हैं या वर्कआउट के बाद जो फास्ट रिकवरी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट से ही प्राप्त हो सकता है। उसका फिर नेचुरल कोई फूड से कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इसलिए आप देखते होंगे कि एथलीट की बॉडी और एक नॉर्मल लोग की बॉडी में थोड़ा सा आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये एक है। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है ये आपसे इसके पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है जी। जो हम लोग बात करें बॉडी बिल्डिंग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग अच्छी चीज़ नहीं होती है। जैसे उनका क्वेश्चन ये होता है कि जब हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं हमारे बॉडी के अंदर पेन होता है या हमारे मसल के लिए अच्छा नहीं होता है या हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अगर आप खाना छोड़ दें तो आपको कैसा फील आएगा, कैसा फील होगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली आप वर्कआउट को भी अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में ऐड क्यों नहीं करना चाहते? जब ह्यूमन या किसी भी एनिमल का क्रिएशन हुआ, जब गॉड ने हमें बनाया, तो व्यायाम यानी एक्सरसाइज जो है वो हमारे लाइफ का हिस्सा रहा है। समझिए इस बात को, हमारे लाइफ का वो हिस्सा रहा है। जैसे हम लोग खाते हैं या बाकी की दिनचर्या के काम करते हैं तो एक्सरसाइज भी ये हमारे लाइफ का रूटीन है, इससे हमें भागना नहीं चाहिए। तो जब हम भी अपने वर्कआउट पे काम करते हैं, हम अपने शरीर पे काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो जाती है। तो उस आदत को आपको कंटिन्यू करना होगा। अगर आप छोड़ते हैं तो होता क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका खराब होने लगता है और फिर आप खाना कंज्यूम करते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होता है, तो उसकी वजह से वो साइड इफेक्ट दिखता है। तो वर्कआउट छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन, इज नॉट एन गुड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो इस बॉडी बिल्डिंग के सेक्टर से रिलेटेड है, इसका फ्यूचर, कि हमारे पटना के अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि लोग बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो आप पटना के अंदर बॉडी बिल्डिंग को किस तरह से देखते हैं, उसका फ्यूचर क्या है आपके अकॉर्डिंग? इसमें मैं पर्सनल अपनी राय यही दूंगा कि मुझे भी बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ नया करने के लिए। मैं हमेशा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऑडियंस को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करता हूँ और जिससे लोग प्रभावित हों। और बॉडी बिल्डिंग बिहार में आप देखते आए होंगे कि एक सेम प्रोटोकॉल के साथ चलता आ रहा था, जिसको मैंने कोशिश की कि थोड़ा एक अलग दिशा दी जाए, यूथ को थोड़ा प्रभावित किया जाए कि आप इस फील्ड से कैसे अपने आप को ख्याति की ओर ले जा सकते हैं, कैसे आप उसको बिजनेस के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक कोशिश की डिफरेंट करने की, जो मैं करता आ रहा हूँ पिछले कुछ सालों से आप ही के साथ, इस बार भी किया और आगे भी करता रहूँगा। तो बिहार में बहुत कमियां हैं। यहाँ पे लोग लेग पुलिंग ज़्यादा करते हैं और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल लोग नहीं है, बिजनेसमैन लोग नहीं है, काम नहीं है, बहुत है, बट आई डोंट नो व्हाई कि ध्यान नहीं देते हैं लोग यहाँ पे। अगर आप दूसरे सिटीज़ में देखें, मुझे इवन इस बार बहुत सारे कॉल्स आए बाहर से, मुंबई से भी आए, दिल्ली से भी आए और काफ़ी अच्छे प्रोफाइल के लोगों के आए, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो मुझे इस बात की कमी खली, मैंने इस चीज़ को काफ़ी मिस किया कि बिहार में ऐसा नहीं हुआ। बिहार में एक कॉल भी मुझे किसी भी नोन पर्सन है, बहुत सारे लोग हैं मुझे जानने वाले, तो
ऐसा नहीं हुआ कि फ़ोन करके दे अप्रिशिएट कि नो यू हैव डन सच अ फैंटास्टिक जॉब, यू नो। तो ऐसा कुछ नहीं। तो बिहार में है भी पिछड़ापन, और बिहार में है वो मेंटलिटी में थोड़ा सा वो सोच में है वो फ़र्क जो कि चेंज होना चाहिए। और आप मेहनत करते रहे, मेहनत करने से क्या होगा कि वो रूल भी चेंज होगा एक ना एक दिन, डेफिनेटली। तो जो लोग जैसे आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो देखते हैं, आपको देख करके इंस्पायर होते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अच्छा फिजिक बनाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना ज़रूरी है। मैंने पहचाना अपने अंदर की प्रतिभा को। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा शायद क्या कुछ मैं कर पाता। लॉकडाउन में तो नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अलावा और कुछ कर पाऊँगा या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपने अंदर की प्रतिभा को समझिए। बहुत सारे लोगों की बॉडी ऐसी है जो कि सालों साल भी अगर वो अपने ऊपर काम करे वो फिट रह सकते हैं, बट वो चाहेंगे कि एक अच्छे एथलीट के रूप में उभर के आए, तो वो उनके साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। वो उस फ्रेम को अचीव नहीं कर पाएंगे। और आजकल जो बहुत चेंज हो चुका है इस फील्ड में, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। मतलब क्वालिटी निखर के आ गया है अब अभी। तो सबसे पहले आप अपने क्वालिटी को जानिए, क्योंकि अगर आप समय पैसा देते जाएंगे और एक समय आएगा जब आप वहाँ पे सोचेंगे कि यार मैं कर भी नहीं पा रहा और आपके पास ऑप्शन भी नहीं रहेगा, तो आप सर्टिफिकेशन करके एक अच्छा कोच बन सकते हैं, बट एथलीट बनने के लिए आपको अपने बॉडी को रीड करना होगा कि आपकी बॉडी रिएक्ट करती है या नहीं करती। तो आप कैसे, मतलब लोग कैसे जानेंगे कि मेरी बॉडी अच्छे से रिएक्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? अच्छा डाइट और अच्छा वर्कआउट आप कंटिन्यू कुछ साल कीजिए। लोगों का फीडबैक ही आपके लिए सबसे बड़ा इनाम होता है, तोहफा होता है, और एक कह सकता हूँ कि आपको दिशा दिखा सकता है। तो अगर आप में के अंदर वो चीज़ें होंगी तो लोग आपको, जाहिर सी बात है कि अप्रिशिएट करेंगे और आपको बताएंगे कि हाँ यू आर लुकिंग गुड और आप एथलीट बन सकते हो। तो आप फिर कोशिश करना। तो चलते चलते आपसे आखिरी सवाल मनीष भैया, आप अपने जीवन के उस कुछ ऐसे पहलू के बारे में बताइए जो लोग अभी तक आपके बारे में नहीं जानते हों। पहलू तो बहुत सारे हैं, एपिसोड छोटा है, तो फिलहाल मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे जैसा बंदा जो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कैमरा के सामने आऊँगा और फोटो क्लिक कराऊँगा, वीडियोस बनाऊँगा, तो ये ही सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। क्योंकि मुझे याद है, और 14 साल हो गए मुझे वर्कआउट करते करते, और उससे पहले मैं काफ़ी बीमार था सोशली, फैमिली में भी कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, और ज़्यादातर जब भी घर से निकलता था तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ होता था मैं। तो क्रिटिसाइज़ होता था, डिप्रेस होता था, हर रोज़ रात को मैं रोता भी था, सोचता भी था, गॉड से बात भी करता था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो जिम मेरे लिए ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता, और सेकंड लाइफ मुझे देने वाला मेरा जिम। क्योंकि जब स्टार्टिंग फेज में मैंने जिमिंग की शुरुआत की अपने मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ को ठीक करने के लिए, तो जो कॉन्फिडेंस मुझे आया, वही कॉन्फिडेंस मुझे आज इस मुकाम तक लेके आया है। और बजरंगबली के आशीर्वाद से जो विजुअली जो मैंने सोचा था अपने बारे में, वो मैं हकीकत में होता हुआ देख रहा हूँ। मिस्टर बिहार बनना, मुझे याद है लोकल जिम में जब मैं फर्स्ट टाइम अखाड़ा में जब मैं डंबल उठाया था, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं मिस्टर बिहार बनूंगा। धीरे धीरे जब रास्ते बढ़ते गए और जिम का इंटरेस्ट और बढ़ता गया, तो एक सोच आई, एक सपना आया, एक ड्रीम आया कि मिस्टर बिहार शायद बनूं, और वो सपना भी पूरा हुआ। तो विजुअल जो मैंने देखा वो पूरा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मैं हमेशा सबको, मैं अपने ऑडियंस में देखने वाले मैं तमाम लोगों को, दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में सपने देखिए, पूरे होते हैं अगर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ उसे अंजाम दिया जाए। जो आपका सपना आपसे मांगता है वो चीज़ें आप उसको देते जाते हो, तो वो आप अचीव करते जाओगे, ये 100% गारंटी है। सो अपने लाइफ में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, और ये मेरे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं, उपलब्धि से कम नहीं। तो दर्शकों के लिए आखिरी कुछ मैसेज आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं।
दर्शकों के लिए ही मैंने अभी तक जितनी बातें की वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने प्यारे दर्शकों के लिए ही मैंने की हैं, और शायद उन सबको मेरी बातें अच्छी लगी हों। और बस फिटनेस को अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए, कोई टारगेट मत रखिए अपने लाइफ में, और सबसे पहले तो हिस्सा बनाइए। प्यार कीजिए जिम से, प्यार कीजिए वर्कआउट से, अपने खाने पीने से। ये एक इतनी अच्छी आदत है जो कि बुरी आदतों का फादर है, तो इसे करने में कोई बुराई नहीं है। एकदम रेगुलर कीजिए, बिंदास कीजिए। तो ये थे मनीष यादव, जो हम लोग के बीच में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू मनीष भैया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।